राजनेता और प्रशासनिक बाबू, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह जनता की बुनियादी जरूरतों को नहीं उपलब्ध करा पा रहे और ना ही बॉर्डर से घुसपैठ को रोक पा रहे हैं, जिसकी वजह से विरोधी शक्तियां और मजबूत हो रही हैं। ऐसे समय में भगवद गीता और योग दर्शन हमें सही रास्ता दिखाते हैं। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री राम। आज हमारे साथ हैं पूर्व रक्षा वैज्ञानिक आचार्य रमेश, रोजवुड सिटी योग साधना केंद्र, रोजवुड सिटी, गुरुग्राम से। और आज एक विशेष जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा सर के माध्यम से। और कुछ प्रश्न हैं योग से रिलेटेड कि क्या योग के द्वारा भारत विरोधी शक्तियों को सीमित किया जा सकता है। आइए जानेंगे आचार्य रमेश जी के द्वारा कि सर थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए कि क्या योग इसमें भी अहम भूमिका निभा सकता है। आज भारतवर्ष की अखंडता पर संकट मंडरा रहा है, क्योंकि पूरे विश्व की विरोधी ताकतें हमें विकसित देश होने से रोकना चाहती हैं। दूसरी तरफ राजनेता और प्रशासनिक बाबू, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स वगैरह जनता की बुनियादी जरूरतों को नहीं उपलब्ध करा पा रहे और ना ही बॉर्डर से घुसपैठ को रोक पा रहे हैं, जिसकी वजह से विरोधी शक्तियां और मजबूत हो रही हैं। ऐसे समय में भगवद गीता और योग दर्शन हमें सही रास्ता दिखाते हैं। आइए कुछ श्लोकों से हम इसको समझते हैं। नास्ति योगात् परम बलम, यानी कि योग से बढ़कर कोई शक्ति है ही नहीं। तो जब ऐसी शक्ति हमारे पास है तो फिर हमें क्या डरना, पर इसको हमें विकसित करना होगा, तभी तो हम उसको यूज कर पाएंगे ना। तो योग की शक्ति को यानी कि नास्ति योगात् परम बलम पर पहुंचना होगा। योग है कर्मसु कौशलम, एक और श्लोक है। योग वह विद्या है जिसे अपनाने से हम किसी भी क्षेत्र में किसी भी स्किल को डेवलप कर सकते हैं और उसके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो ये भी योगा का ही है देन। हमारे ऋषि मुनियों ने ये चीज दी हुई है, हमें बताई हुई है। और योगाश्चित्त वृत्ति निरोध है, यानी कि नियमित ध्यान मेडिटेशन करने से मन को एकाग्र करके चित्त की वृत्तियों पर निरोध किया जा सकता है। यानी कि मन के जो थॉट्स, जो मॉडिफिकेशंस हैं, उनको हम साइलेंस कर सकते हैं। मन को एकाग्र करके हम कोई भी निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जब हमारा मन एकाग्र हो गया तो सारी ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित हो जाएगी और सफलता अवश्य मिलेगी। इसके लिए हमें क्या करना है? योगाश्चित्त वृत्ति निरोधक को अडॉप्ट करने के लिए हमें ध्यान लगाना है। ध्यान को सफल करने के लिए हमारे पास जो विद्या है वो है अष्टांग योग। तो अष्टांग योग को समझना होगा, अपनाना होगा, तभी हमारा ध्यान सफल होगा और हम सर्वोच्च चेतना से यानी कि ईश्वर के साथ जुड़ सकेंगे और हमारे जो योग की शक्तियां हैं वो आएंगी। अब एक चीज और भी समझनी है कि योग एक साइंस है, योग एक विज्ञान है और सबके अपनाने के लिए, किसी भी धर्म का मनुष्य हो, योग एक उत्तम साधन है जिसके द्वारा वो परमात्मा से, जो भी उसका इष्ट देवता है, उससे वो जुड़ सकता है, उससे वो मिल सकता है। और यही एक कॉमन कड़ी है जिसके द्वारा हम विरोधी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें इस सत्य सनातन मार्ग पर ला सकते हैं। एकजुट होने से विरोधी शक्तियां अपने आप कमजोर हो जाएंगी और सब मिलकर ऐसा समाज बना सकेंगे जो केवल निस्वार्थ सेवा से जनता और मानवता की सेवा कर सके और भारतवर्ष को एक अच्छा शासन दे सके और एक विकसित देश बना सके। तो यदि आप इस चीज से सहमत हैं कि हमें ध्यान के द्वारा ही इन शक्तियों को अर्जित करना है, उसके लिए हमें अष्टांग योग को पढ़ना है, अष्टांग योग को समझना है, अष्टांग योग को अपनाना है। इसलिए युवा पीढ़ी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भगवद गीता 2-3 दफा पढ़ें। आप योग सूत्र यानी कि योग दर्शन, जो योग की फिलॉसफी है, उसको आप बार बार 2-3 दफा पढ़ें और उसको आप अपने जीवन में अपनाएं और आप देखें कि आपके अंदर कितना योग में परिवर्तन आ जाएगा उस जीवन का, और आपके अंदर जो शक्तियां आएंगी उससे आप जिस भी स्किल में जाना चाहेंगे और देश को विकसित करने का
प्रेरणा आपको मिलेगी। तो यदि आप लोग सहमत हो तो इस मुहिम से तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। WE4W फाउंडेशन के माध्यम से आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह दे दें।